बच्चों कैसे हैं। आज एक न्यू चैप्टर आप पढ़ेंगे, कंबस्टन एंड फ्लेम। इसमें आग जलने की बात होगी, कैसे जलती है, उसमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए। तो आइए देखते हैं कंबस्टन क्या है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे न जाने कितने वर्षों की कड़ी मेहनत होती है, तब जाके प्यारे बच्चों बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो देखिए कंबस्टन है क्या प्यारे बच्चों। कंबस्टन a chemical process in which a substances reacts with oxygen to give off heat is called combustion। कंबस्टन क्या है प्यारे बच्चों। कंबस्टन में क्या होता है, एक तरह से ये जलता है किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़रूरत है। अगर हमारी एयर में ऑक्सीजन न हो तो कुछ भी हम जला नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों। कंबस्टन है क्या, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंसेज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टन बोलते हैं प्यारे बच्चों। द सब्सटेंसेज दैट अंडरगोज कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो जलता है, इसमें जो पदार्थ जलता है, जो जिसमें कंबस्टन होता है, उस सब्सटेंसेज को हम लोग कंबस्टिबल बोलते हैं। जैसे पेट्रोल क्या है, कंबस्टिबल है क्योंकि वो जल सकता है। वुड क्या है, कंबस्टिबल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, इसको फ्यूल भी बोलते हैं। जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैं जिसे हम कंबस्टिबल बोलते हैं और उसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल तीनों तरह का हो सकता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड में पेट्रोल भी जलता है, गैस भी होता है। तो ये सब हमारे फ्यूल के रूप में काम आता है प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्यारे बच्चों मैग्नीशियम है, चारकोल है, ये सभी जलता है ऑक्सीजन की एब्सेंस प्रेजेंस में, तो इसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं। फॉर कंबस्टन एयर इज नेसेसरी। ध्यान दीजिए एयर जरूरी है, एयर में भी ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेगा। अच्छा, सन प्रोड्यूसेज इट्स ओन हीट। ध्यान दीजिएगा, सन प्रोड्यूसेज इट ओन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में कैसी एनर्जी आती है, जो सूर्य है, तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन से बहुत सारा लाइट और हीट हम तक आती है। ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लॉथ्स कॉट फायर। देखो अगर किसी को आग लग गया हो शरीर में, तो अगर उसके ऊपर एक ब्लैंकेट या कंबल डाल देंगे तो आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि कंबल से लपेटने से वहाँ ऑक्सीजन का संपर्क कट गया, एयर से उसका संपर्क कट गया, और एयर जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। इसलिए अगर किसी को आग लगा हो तो तुरंत कंबल से लपेट देना चाहिए। हमने क्या सीखा इसमें, सन जो है अपना हीट स्वयं पैदा करता है, किससे, न्यूक्लियर रिएक्शन से। और किसी को अगर आग लगा हो तो ब्लैंकेट हम उसको रैप कर देते हैं। अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इसका नाम इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेज कैचेज फायर। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे उस पर आग लगती हो। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी है, आप थोड़ा सा दिया स्लाइस चाहोगे आग जलाना, तुरंत नहीं जलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसको हम और थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, कुछ डालते हैं, धीरे धीरे उसमें आग पकड़ती है। तो एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके नीचे वो जल नहीं सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू हो जाता है, उससे कम टेम्परेचर अगर दोगे तो नहीं जलेगा। तो डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, सबका जो इग्निशन पॉइंट होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल में तुरंत दिया सले मारो पकड़ लेगा, लेकिन क्या लकड़ी का कुर्सी रखा है उस पर ऐसे दिया सले मारेंगे जलेगा नहीं। तो दोनों का इग्निशन पॉइंट अलग अलग है। तो अलग अलग सब्सटेंसेज का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। वही कहा, डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे फायर इसमें लग सकता है। ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेज कैन नॉट कैच फायर। ध्यान दीजिए,
कंबस्टिबल तो है, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो जल सकता है, लेकिन उसमें भी आग नहीं पकड़ेगा, कैन नॉट कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर पे वो जल नहीं सकता है, चाहे वो कंबस्टिबल पदार्थ सब्सटेंसेज हो, वो जलने लायक है, लेकिन उस एक पॉइंट से कम टेम्परेचर देंगे तो नहीं जल सकता है। केरोसिन ऑयल एंड वुड हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, केरोसिन ऑयल में तुरंत माचिस लगाए जल जाएगा, लेकिन एक वुड में जल्दी नहीं पकड़ेगा, तो दोनों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है प्यारे बच्चों। अब कंटिन्यू हीटिंग ऑफ पेपर, एक प्रयोग देखिए, कंटिन्यूड हीटिंग ऑफ पेपर कप। जैसे मान लो जो आप पेपर से एक कप बना दो, ठीक है, ये पेपर से आपने बनाया, इसमें पानी डाल दीजिए और नीचे फ्लेम रख दीजिए, गैस स्टोव मान लीजिए आपने रख दिया, तो कह रहा है वी कैन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। इस पेपर कप में आप पानी को गर्म कर सकते हो, है ना सर। इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर। हम लोग जो हीट देते हैं तो ये हीट चला जाता है पानी में, कंडक्शन किस विधि से, कंडक्शन मेथड से। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रेस्ट। अब वाटर है, उधर से ठंडा किए हुए है पेपर को, तो ये हीट इग्निशन हीट नहीं, टेम्परेचर पेपर को नहीं दे पाता है, तो पेपर को नहीं दे पाता तो जलता नहीं है, क्योंकि ये हीट चला जाता है किसमें, वाटर में चला जाता है। वाटर रहने से इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है पेपर का। वैसे खाली पेपर को आग जलाओ तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन पेपर में पानी रखा है तो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया पेपर का, क्योंकि एक तरफ ठंडा रखा हुआ है। तो इसलिए इग्निशन पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, इग्निशन टेम्परेचर पे कि कब जलेगा वो। अब प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हो कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं। क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, किसे बोलते हैं। तो द सब्सटेंसेज व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे उस पर आग पकड़ ले तुरंत, जैसे पेट्रोल है, गैस है, तो इसको क्या बोलेंगे इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील, अति ज्वलनशील। घर में गैस जला और थोड़ा सा माचिस जलाओ तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन क्या हम माचिस जलाएंगे तुरंत लकड़ी में या किसी और चीज़ पकड़ेगा, कोयला में नहीं पकड़ेगा। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, द सब्सटेंसेज व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर, और तुरंत आग पकड़ ले विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं इनफ्लेमेबल, जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो, कम ही टेम्परेचर में तुरंत आग पकड़ ले, उसको हम क्या बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, एलपीजी है, ये सब क्या है, एलपीजी जो घर में यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब क्या है हाईली इनफ्लेमेबल है, अति ज्वलनशील है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर अगर कहीं आग लग जाए तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे बुझा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विचार करें। देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। फायर को प्रोड्यूस करने में क्या क्या चाहिए, फायर चाहिए, फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, हीट चाहिए। फायर को प्रोड्यूस करने में क्या क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, एयर नहीं रहेगा तब भी आग नहीं जलेगी, फ्यूल नहीं रहेगा, मान लो वुड है क्या है फ्यूल है तब भी आग नहीं जलेगी, पेट्रोल क्या है फ्यूल है, नहीं रहेगी तो नहीं जलेगी, एंड हीट, और क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए उसको जलाने के लिए। तो 3 चीज़ चाहिए, और जहाँ आग लगी है उसमें से एक चीज़ हटा दोगे तो बुझ जाएगी। कैसे, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तीनों में से एक हटा दो, एक से ज़्यादा हटा दीजिए तो तब क्या होगा, आग बुझ जाएगी। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज कट ऑफ द, जो फायर आग बुझाने वाले जो अग्निशमन दल के लोग आते हैं फायर डिपार्टमेंट से, वो लोग क्या करते हैं, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ब्रिंग डाउन द सप्लाई ऑफ एयर। क्या करते हैं, जब उस जगह पे एयर की सप्लाई को रोक देते हैं, जब एयर का सप्लाई रोक देते हैं तो बुझ जाती है आग। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड उसके चारों तरफ फैला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर का संपर्क को तोड़ देता है, या वाटर देंगे तो वाटर देने से वाटर वेपर क्या करता है, एयर का ऑक्सीजन का संपर्क आग से तोड़ देता है। तो इस तरह वाटर डालने से वाटर वेपर होता है, और वेपर क्या करता है, दोनों संपर्क को तोड़ता है, एयर को और जिसमें आग लगी है।
तो इस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो हमने क्या समझा कि आग को जलने के लिए फ्यूल, एयर और हीट चाहिए, और जहाँ आग लगी हो तीनों में से एक चीज़ हटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, वो आग बुझ जाएगी। When a फायर ब्रिगेड अराइव, फायर ब्रिगेड मतलब फायर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं आग को बुझाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड बोलते हैं। अपनी गाड़ी के साथ आते हैं। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, फायर पे क्या करते हैं? पानी डालते हैं, और उनके गाड़ी में पानी भरा होता है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, जो जल रहा है मटेरियल उसको क्या करता है? ठंडा कर देता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल, मान लो ये जल रहा है, इससे पानी डाला, तब क्या होगा? वेपर निकलेगा, वेपर चारों ओर भर देगा, तो बाहर के एयर से इसको क्या करेगा? डिस्कनेक्ट कर देगा। बीच में कौन आ गया? वेपर, और ये एयर नहीं मिला तो बुझ जाएगा। मटेरियल दैट कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, कौन कटिंग करता है? वेपर क्या करता है? कटिंग कर देता है एयर सप्लाई को। तो इस तरह हमने देखा कि फायर ब्रिगेड क्या करता है? वाटर डालता है, लेकिन वाटर हर जगह नहीं डाला जाता है। मान लो बिजली से कहीं आग लगी हो तो उसमें वाटर नहीं डाला जा सकता है, तो उसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलते हुए, और थैंक यू, फिर मिलेंगे।